आज ही एक ज़रा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये लगा बिकॉज़ हम अक्सर जब नार्सिसिस्ट की या एक सर्टन पर्सनालिटी टाइप जो डोमिनेटिंग होती है, जो मैनिपुलेटिव होती है, उसका जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में बड़े रोबदार और बड़े ग्रैंडोइस किस्म के लोग आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ख़ास किस्म लोगों की ऐसी होती है जो छलावा सी उसकी कैफियत होती है, यानी वो आपको बज़ाहिर बड़े बेज़रर, बड़े हार्मलेस, बड़े कोऑपरेटिव लोग लगते हैं, लेकिन असल में वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं। उनको हमेशा से उनके दिल में ये खलिश होती है कि उनको लाइमलाइट नहीं मिली, उनको अटेंशन नहीं मिली। और इसमें एक क्वालिटी जो अक्सर देखी गई है कि ये सेल्फ क्राफ्टेड हीरोज़ या विक्टिम्स होते हैं। या तो ये अपनी कहानी के बहुत हीरोज़ होते हैं और कहते हैं कि जी मुझे कभी जो है ना इस बात का क्रेडिट नहीं दिया गया, इन अदर वर्ड्स विक्टिम। या ये फुल फ्लेजेड विक्टिम होते हैं जिसमें इनको लगता है कि इनकी तो कोई गलती है ही नहीं और हर चीज़ जो इनके साथ होती है वो दूसरों की वजह से होती है और दूसरे इनको कभी हक नहीं देते, इनकी किस्मत ख़राब है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये कहानी, ये बहाना वो किसी एक शख्स की तवज्जो हासिल करने के लिए नहीं करते, बल्कि ये मंजन इसको कहना चाहिए बहुत सारे हलकों में बेचा जाता है। आप यकीनन इसका अगर एक इसके रिसीविंग एंड पे कोई विक्टिम हो जो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हो जाए, वो जाके अगर इनके सर्कल में बात भी करे तो लोग शायद उस पर यकीन नहीं करेंगे। और इसकी एक बड़ी वजह ये होगी कि इन्होंने बड़ा एक वेल क्राफ्टेड और क्यूरेटेड इमेज रखा होता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये लोग हमेशा ड्रामा के सेंटर में होते हैं। इनकी ज़िंदगी में हमेशा एक भूचाल होता है, लेकिन दर हकीकत वो भूचाल, वो ड्रामा ये ख़ुद क्रिएट करते हैं। सो व्हाई इज़ इट कि वो हमेशा कहें कि जी मैं तो सुकून और पीस का मतलाशी हूँ, लेकिन आपकी ज़िंदगी में भूचाल ही भूचाल है, ड्रामा ही ड्रामा है। ये मर्द भी हो सकते हैं, ख़वातीन भी हो सकती हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि जी मैं कोई हंगामा नहीं चाहता, मैं कोई बदतमीज़ी नहीं चाहता। यूजुअली ड्रामा सीम्स टू फॉलो देम और दे सीम टू बी क्रिएटिंग रेगुलर ड्रामास। तो जाइए ज़रा इस पर बात करते हैं। और बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वेरी डियर फ्रेंड एडवोकेट दानिश सुमरो साहब, इसके अलावा उस्मान गुलजारी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा माहिर नफ्सियात नौशाबा अंजुम भी हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मौजूदगी का। सबसे पहले अगर दानिश साहब आपसे बात की जाए, एक शख्स जिसने सारे घर की ज़िंदगी अजीरन की हुई है, उसको वो ड्रामा क्रिएट किया जाता है एंड समहाउ उसको रेप्रिमांड करने के बजाय क्या आपने नोटिस किया कि उसके इर्द गिर्द हमेशा ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो उसके ड्रामे में उसको इनेबल कर रहे होते हैं? तब क्या करना चाहिए? अच्छा, एक्चुअली इसमें ज़्यादातर इशू ये हैं कि ये चीज़ जो है ना बचपन से चलती हुई आ रही, हम अपने बच्चों को जो है वो गलती को एक्सेप्ट करना नहीं सिखाते जी। कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि जी अगर मुझसे गलती होगी और मैंने अगर सबके सामने बात कर दी तो सब जो है वो मेरे ऊपर जो है वो एम्पावर हो जाएंगे और मुझे बराबला कहेंगे। तो इसलिए लोग क्या कहते हैं कि जी अपनी जो कोताहियाँ होती हैं ऐसे लोगों की, वो बचाने के लिए वो औरों पे डाल रहे होते हैं, हमेशा एक ड्रामा क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि वो अपने आप को लाइमलाइट से हटा के किसी और की गलती पे और कोई और टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाए उस गैदरिंग का, उस फैमिली का, उस माशरे के हिस्से का, कि जी हम तो बिल्कुल सीधे हैं, ये बंदा गलत है और इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, शुरू में जब आप इनको बहुत अच्छे से जानते नहीं होते ना, नौशाबा ये सवाल आपकी तरफ लेके आऊँगी, तो वाकई ये इनमें इतनी सलाहियत होती है कि ये आपको मुगालते में डाल देते हैं, आप अपने आप को डाउट करने लगते हैं और आप ही को लगता है कि शायद आपकी गलती है, क्योंकि इनको मीसना बनना या विक्टिम बनना बहुत अच्छे से आता होता है। ये ड्रामा क्रिएट करते हैं और फिर ड्रामे का सारा जो ब्लेम है वो आप पे शिफ्ट कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब आप अपने आप को डाउट कर रहे हो, जब आप पे हो सकता है कल्चरल या फैमिली प्रेशर भी बन रहा हो कि यार वो सही तो कह रहे हैं, गलती तुम्हारी थी, तो जो रिसीविंग एंड पे बेचारा विक्टिम है, नौशाबा जी, उसको क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया सिद्रा आपके मदु करने का। बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा शुरू में जो आपने एक नार्सिसिस्टिक की आपने एक डेफिनेशन दी, बिल्कुल ऐसा ही आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं। इनकी ग्रेटिफिकेशन या इनकी खुशी या प्लेजर यही होता है कि ये आपको एक एक्सट्रीम पे, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट तक लेके जाते हैं अपनी खुशी, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, और दूसरे के इमोशंस को भी वो उसी तरह उस स्क्रिप्ट के अंदर, उस ड्रामे के अंदर लेकर आते हैं पीक के ऊपर, और उसके बाद उसका जो होता है ना वो एक ड्रॉप सीन होता है जिससे उनको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन या खुशी मिलती है। यही उनकी जिंदगी का एक मकसद होता है। जब वो ड्रामा पीक पर होता है उसके बाद वो दोबारा आपको नॉर्मल सिचुएशन में लेकर आएंगे, दोबारा दोस्त बनेंगे, दोबारा आपसे माफी तलाफी करेंगे, फिर उस जगह पर आपको लेकर जाएंगे और फिर आपको आसमान से जमीन पर गिराएंगे। अच्छा, अब ये सिचुएशन है,
सबसे पहली बात सिद्रा, मैं आपको एक बात बताऊं, अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। खुद को समझे, काम रहे। आपने ऐसे लोगों के साथ रिएक्ट नहीं करना। सबसे पहली बात, जो रोल उन्होंने आपके लिए अपने माइंड में बनाया हुआ है, आपने वो रोल, वो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं बनना। अपने आप को समझना है और एक अलायंस, ग्रुप ऑफ अलायंस, जो लोग आपको समझे, आपके करीब के लोग होने चाहिए। सपोज अगर वो आपके करीब के लोग या आपके प्राइमरी ग्रुप है, उनको, या आपके दोस्तों को अहबाब में, या इवन आपकी वर्क एनवायरनमेंट में आपका एक अलायंस ग्रुप होना चाहिए। अगर वो कोई बात करे भी तो एटलीस्ट वो आपको समझते हो। रिएक्ट नहीं करना और अपने आप को डिस्टेंस करना है। सबसे जो बड़ी चीज, टेक्निक मैंने समझी है, जब नार्सिसिस्टिक के आगे आप काम रहते हैं और रिएक्ट नहीं करते, वो उधर ही ब्रेक डाउन हो जाता है। अच्छा, एक और मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग कल नौशाबा एक रील देखी इसी हवाले से, और मैं सबसे शेयर करना चाहूँगी कि हम अक्सर एक कॉन्सेप्ट है बाउंड्रीज, उसका जिक्र करते रहते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये मेल रॉबिन्स की पॉडकास्ट है लेटेस्ट, जिसका टाइटल था कि हाउ टू हैव डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस एंड मैनेज डिफिकल्ट सिचुएशंस विद नार्सिसिस्ट, या जो ड्रामा क्रिएटिंग लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा देखें, ये बाउंड्री बनाने में ना, हम एक जब सलाह दे रहे होते हैं तो हम ये बात भूल जाते हैं कि नार्सिसिस्ट के साथ बाउंड्री कभी नहीं बनाई जा सकती। यानी जो शख्स ड्रामा क्रिएट करता है ना, आप कहें कि यार अब मैंने सबक सीख लिया है, अब अगली दफ़ा मैंने इसको ये मौका ही नहीं देना, आप वो बाउंड्री उसको कम्युनिकेट करेंगे, उसका तो बेहतरीन पसंदीदा मशगला है, वो उसको टाप टाप के जाएगा, उसको लगेगा आपने उसको पहलदूज की जो ना दावत दे दी है, वो पहलदूज खेलेगा आपके साथ। उस्मान गुलजारी, क्या की जाए ऐसी सिचुएशन में? जी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक द वे दैट आई सी इट के हर एक इंसान जो है वो दूसरों की नज़र में अच्छा होना चाहता है। तो मुझे ना वो एक, अगर मैं कहता हूँ कि अगर एक नाबीना शख्स जो है वो दीवार पे जाके टकरे मार रहा है, तो हमें उस पर गुस्सा नहीं आएगा, हमें उस पर तरस आएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों पे तरस ही आना चाहिए, बजाय से कि हम वो एक रिएक्टिव वे में, जिस तरह नौशाबा ने बड़ा अच्छा बात की कि हमें रिएक्ट नहीं करना, हमें खुद काम रहना है। उस्मान गुलजारी, इसमें तो बहुत ज़्यादा आपको हौसले, मैच्योरिटी की ज़रूरत है। और आम तौर पे अगर आप विक्टिम हैं किसी ड्रामा का, यानी आपको अक्यूज़ किया जा रहा है, आपकी रियलिटी को डिनाई किया जा रहा है, आपकी बात को मोड़ तोड़ कर पेश किया जा रहा है, तब तो रिएक्ट तो इंसान करेगा ना, इंसानी फितरत है। हाँ, देखिए, इसमें एक चीज़ होती है ना कि क्योंकि अगर मैं रिएक्ट कर जाऊं, अगर उस वक्त में मेरी बात को अगर मुंह तोड़ के बात कर रहे हो और मैंने आगे से रिएक्ट किया, तो वो तो जो एक मकसद था वो तो पूरा हो गया उनका ना। तो इस सिनेरियो में आई वुड से कि जो एक रिमोट कंट्रोल जो होता है अपने आपका जो है ना, अपने इमोशंस का, आई नो इट्स वेरी हार्ड टू अप्लाई, बट दिस इज समथिंग जो कि हम कोशिश कर सकते हैं उसको करना, कि अपने मूड का रिमोट कंट्रोल जो है उन्हें उस शख्स को नहीं देना। I really like that term कि अपने मूड का, अपने जज्बात और इमोशंस का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में ना दें। हम ट्रिगर कर रहे होते हैं ना, एक लफ्ज़ बोलते हैं और हम ट्रिगर हो जाते हैं, तो अगर हमें पहले से मालूम है कि ये रास्ते आएंगे, तो उसमें अगर वो रिमोट, एब्सोल्युटली आई 100% एग्री विद यू। एक कॉलर वेट कर रहे हैं, आइए जरा उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया। आज का हमारा टॉपिक है ड्रामेबाज मीसना, क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले सबको सलाम हो, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नौशाबा को ऑन एंड ऑफ जरूर बुलाया जाए, हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। मुझे भी बहुत मजा आता है। सिद्रा, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, तो ड्रामेबाजी होती है, लेकिन मुझे उस्मान की बहुत अच्छी बात लगी कि इस तरह के लोगों को हम किस तरह टैकल करें। मेरा जो कंसर्न है ना, वो ये है कि देखिए, ड्रामेबाजी ज्यादा अरसे चलती नहीं है, उसके बाद वो ड्रामा फ्लॉप भी हो जाता है। अब मसला ये होता है कि अब अगर मेरे एक कोई बंदा है जो ड्रामेबाजी कर, हमें पता है यार ये ड्रामेबाजी, हम कहते भी हैं, हाँ। तो हम जैसे अगर 5-6 लोग हैं, अगर उसमें मिलके हमको तो ड्रामे को फ्लॉप करना चाहिए, व्हाट इज द वे फॉर दैट? यानी ड्रामे का ड्रॉप सीन जल्दी लाना चाहें, आप ये कह रहे हैं? जी, आप ड्रामे का जल्दी सीन जाए, और हम समझ रहे हैं कि ड्रामा कर रहे हैं, हम क्या ड्रामा करें उसके साथ, सवाल ये है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आमतौर पर वैसे कहा तो जाता है, एंड नौशाबा इज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, तो मैं उनके पास जाऊंगी इसके लिए, लेकिन ब्रेक के बाद, कि द बेस्ट वे टू विन अगेंस्ट अ नार्सिसिस्ट इज़ टू स्टॉप प्लेइंग। यानी ये जो याया का सवाल है कि जी हम क्या अगले रिस्पॉन्स में करें, तो एक राय तो ये है, लेकिन क्या आप अपनी
पोजीशन को, अपने आप को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो क्या टेक्निक्स हैं। जो लोग ड्रामेबाजी करें और उनकी ड्रामे से आपको नुकसान हो, यानी आपके सच को झूठ में तब्दील कर दें, आपके हकीकत को झुटला दें और आपको बुरा बना दें, यानी दुनिया के सामने यकीनन हर इंसान की सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है और अपने इमेज, अपने रेपुटेशन के लिए स्टैंड लेना चाहिए। अमूमन वो लोग जो दूसरों को बुरा बनाते हैं, ब्लेम शिफ्ट करते हैं, उनकी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि वो अपने इमेज को तो शीशे की तरह साफ़ रखें, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसका नुकसान उठाते हैं। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनके करीबी हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ये लोग इतने सेल्फिश होते हैं कि ये अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसी सिनेरियो में आप अपने आप को सेव कैसे करें? एक तो कुछ देर पहले जब ये पैनल बात कर रहा था और एक कॉलर ने भी यही सवाल किया कि इस ड्रामेबाजी का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, इसको हैंडल कैसे करें। तो ये सवाल सबसे पहले उस्मान गुलजारी अगर मैं आपके पास लेके आऊँ, क्या कहेंगे आप? जी, इसमें हम कम्युनिकेशन में 3 पर्सनैलिटीज़ की बात करते हैं कि एक सबमिसिव बंदा होता है जो येस येस करता रहता है, जो कह रहा है, तो अब उसका मंत्रा ये होता है कि आई एम रॉन्ग एंड यू आर राइट। अच्छा, फिर एक एग्रेसिव होता है जो कहता है कि आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, जो एग्रेसिव बंदा होता है। अच्छा, अब ये जो ड्रामा क्रिएट कर रहे होते हैं, आमतौर पे पैसिव एग्रेसिव भी कहे जाते हैं, जो कि सामने जो है वो शायद कभी कभी सबमिसिव बन जाते हैं, कभी बहुत एग्रेशन भी आ जाता है, पर वो बहुत खुल के जो बात नहीं कर पा रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें बचाव का एक ही तरीका है, आई एम इन फ्रंट ऑफ देम या कोई भी उनके सामने हो, तो उसको कहा जाता है असर्टिव, उर्दू में हम जारहाना आमतौर पर इस तरह की पर्सनैलिटी हो, जो कि जिसका मंत्र ये होता है कि वो बहुत रिस्पेक्ट करता है दिल से अगले बंदे की, जो कि अगला बंदा नहीं कर रहा होता हमारी। वो कहता है कि जी यू आर राइट, अपनी जगह पे तुम सही होगे, एंड आई एम आल्सो। अच्छा, चले मैं इसको ब्रेक डाउन करती हूँ ना। आई अंडरस्टैंड कि दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजीज। अगर आपको एक शख्स, उसने प्राइवेटली आपसे एक बात कही है, उसकी गलती भी है, उसने शायद आपके साथ बुरी ज़बान का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन जब पब्लिकली ये बात डिस्कस हो रही है तो उसने सारा इल्ज़ाम आप पे डाल दिया और आपकी बात को झुटला दिया है, ऐसी सिचुएशन में उस्मान गुलजारी क्या करें? जी देखिए, अब जो बात झुटला दी है, अब सामने वाले, अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि मतलब मैं इसको कहता हूँ कि एक फैक्ट्स अमूमन चीज़ें हो रही होती हैं और एक ओपिनियंस हो रहे होते हैं। अब एक बात को अगर फैक्ट को ही झुटलाया जा रहा होता है, तो फैक्ट को कहीं और भी तरीके से जो है वो उसको वैलिडेट किया जा सकता है। मतलब अगर कोई बात अमूमन हो रही होती है, तो क्योंकि आमतौर पे नहीं, फिर तो मेरा सवाल होगा कि फिर स्ट्रेटेजिकली क्या करें। दानिश, आप तो यूर अ लॉयर एज वेल, डिबेट्स एंड पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजीज़ आपको पता है। क्या ऐसा शख्स जो आपकी हकीकत को झुटला रहा है उस वक्त मसलहतन खामोश होना चाहिए? कई लोग गुस्से में आके धमकी देने लग जाते हैं, या फिर उसके साथ कॉन्फ्रंटेशन करनी चाहिए? मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि जब घरों में ड्रामा क्रिएट होता है तो कई दफ़ा सिचुएशन हाथ से निकलकर डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ चली जाती है। बाय द वे, ये महीना डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ भी अवेयरनेस उठाने का दिन है, और जो इतना ड्रामा क्रिएट किया जाता है उसमें इंसान अपने आप को इमोशनली और फिज़िकली सेफ कैसे करे? कॉन्फ्रंटेशन में जाए या ना जाए? अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं। पहले हमारे पास 2 सिनेरियोज, 2 क्वेश्चन जहाँ पे डेवलप हो गए, तो डोमेस्टिक वायलेंस का और एक अपने आप को सेफ किस तरह किया जाए। अच्छा, सेफ इस तरह से किया जाए, ऐसे लोग उन लोगों को ज़रूर टारगेट कर रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कर रहे होते हैं जो कि अपना इमेज अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आप खुद अच्छे हैं और आपके जो क्लोज में रहने वाले लोग हैं वो आपको अच्छा समझते हैं तो बेहतर है। आपको इन लोगों को ये चीज़ नहीं देनी चाहिए कि आप अपना इमेज बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं या जस्टिफिकेशन किसी को दे रहे हैं या एक भरे मजमे में अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर आप खुद बेहतर हैं, आपके लोग आप पे यकीन करते हैं, वेल एंड गुड। जिन्होंने आप पे यकीन नहीं करना होगा वैसे भी नहीं करेंगे, और अपने आप को इस वेलनरेबल सिचुएशन में ना लाएं कि वो आपको लोगों के सामने और ज्यादा मिलाइन कर सके, इस तरह का शख्स या फिजिकली अटैक कर। एग्जैक्टली, फिजिकली अटैक खास तौर पे खवातीन को अपना सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। लेकिन नौशाबा, अक्सर ये जो ड्रामेबाजी होती है ना, ये बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स में होती है। हमारे लिए ये कहना बहुत आसान है कि आप रिस्पॉन्ड ना करें, आप ट्रिगर ना हो, लेकिन आप ट्रिगर हो जाते हैं। चाहे आपका रिश्ता जो भी हो, आप वालिद और वालदा होकर भी ट्रिगर हो सकते हैं, आप औलाद की सूरत में भी ट्रिगर हो सकते हैं, आप पार्टनर होकर भी ट्रिगर हो सकते हैं, आप मातहत होकर भी अपने बॉस से ट्रिगर हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या मशवरा देती हैं कि किन चीज़ों का ख्याल रखें बिफोर कॉलिंग आउट द पर्सनस ड्रामा? देखिए, वो कहते हैं कि जो चोर स्विच होते हैं ना गाड़ी के भी, वो अपने घर वालों को ही पता होते हैं, करीब के लोगों को, दोस्तों को। आपकी जो वीक पॉइंट्स हैं या आपकी जो फीलिंग्स है पता होता है, आपके करीब के या दोस्त को पता होगा
या आपके करीब के लोगों, और वो उधर से ही आपको, क्योंकि अगर आप वो उसका डोपामिन देख लेना कि वो कितना खुश होता है एक नार्सिसिस्टिक, ये एक पर्सनालिटी है मैं समझती हूँ। कोई इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, जेलसी। पहले तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि आप काम रहें, रिएक्ट ना करें, और सबसे पहले कुछ देर पॉज करके ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इस ड्रामे में अगला बंदा आपको क्या रोल प्ले करवाना चाह रहा है। ठीक है, उसमें पॉजिटिव रहें, आप देखें कि आप वो रोल प्ले कर सकते हैं या आप वो रोल प्ले नहीं कर सकते। गुस्सा दूसरे की गलती की सजा खुद को देना है, गुस्सा दूसरे की गलती की सजा अपने आप को देना है। और कहते हैं इंसान मरता है नहीं, ये रवैये मारते हैं। तो आप अपने आप को, अगर आपने, जैसे भी आपने एक बात कही कि आपके इर्द गिर्द के लोगों के अंदर मैनिपुलेशन कर रहा है या वो आपका इमेज खराब कर रहा है, देखिए आपका जो इमेज है ना, वो आपका इमेज या तो लोगों के लिए है, आप अपने आप को प्रोजेक्शन दे रहे हैं, आपने जो काम कर रहे हैं वो आपकी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं और अल्लाह के लिए कर रहे हैं। आपको अगर एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि लोग आपको अच्छा समझें या लोग आपकी तारीफ करें, फिर तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता। और लेकिन नौशाबा ये देखें, ये वो एडवाइस है, थोड़ी सी कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी, जो हम अक्सर ख़वातीन को देते हैं कि भाई बर्दाश्त करो, बोलेगा, सच झूठ के पैर नहीं होते, सच एक दिन सामने आ जाता है। लेकिन क्या ये हमारा अव्वलीन ड्यूटी अपनी तरफ नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करें? ठीक है, आपका सच कभी ना कभी लोगों के सामने आएगा और कभी कभार खामोश रहना मसलहतन अच्छा है, लेकिन क्या आप अपनी गुडविल को, अपनी रेपुटेशन को एक ऐसे शख्स के मरूने मिन्नत छोड़ सकते हैं जो आपके, देखें यही तो वजह है, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले अगर डिवोर्सेस हुआ करती थी तो हमेशा गलती खातून की समझी जाती थी कि ये तो छोड़ी हुई औरत है या इसको छोड़ दिया गया तो इसी में कोई खराबी होगी। आज लोग रियलाइज करते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। देखिए, आपने कन्फ्रंटेशन एक हमारी एक स्ट्रेटजी होती है साइकोलॉजी में भी, आपको एक स्टेज पे आके कन्फ्रंट करना है। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स आपकी इज्जत की धज्जियां, आपकी सेल्फ एस्टीम की धज्जियां ही उड़ा के जा रहा है, तो आपने उसको, ये एक अलग टॉपिक है, मैं समझती हूँ इस बात को। और आपने अगर एक आध दफा जिंदगी के अंदर कन्फ्रंट किया है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था, आपको बिठाकर उस शख्स को आइसोलेशन के अंदर, किसी को भी ये बात समझानी है कि आप कौन है, आप समझते हैं जो आप चाह रहे हैं, मुझे समझ आ रही है कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके सारी सिचुएशन में ये मेरा स्टैंड है, कम्युनिकेशन जो है ना वो ब्रेक ना करें। अगर तब भी नहीं समझता वो शख्स, फिर ये उसका मसला है, लेकिन कन्फ्रंट जरूर करें। अगर आपने अपनी जिंदगी में, सिद्रा, मैंने एक चीज देखी है, जो लोग अपनी इज्जत नहीं करते, लोग उनकी इज्जत नहीं करते। आपके लिए अपनी इज्जत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो तब करते जाओ दूसरे को इज्जत दे रहे हैं। अगर आप दूसरे को इज्जत नहीं दे रहे, अच्छा, मैंने ये भी नोट किया है कि रिटर्न नहीं आता। हाँ जी, एक और चीज़ उस्मान गुलजारी की तरफ लेके आना चाहूँगी। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, अक्सर ऐसे लोगों को आपके जज्बाती बटन्स का बहुत पता होता है। शुरू में नौशाबा एक बड़ी अच्छी बात कह रही थी कि अगर इनका बैड बिहेवियर है या ये किसी इन्फॉर्मेशन के आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा ज़रूर रहा होगा जब इन्होंने आपका भरोसा जीता है, जब ये आपके साथ अच्छा बर्ताव रखते थे। और ये यूजुअली आपस में इंटरमिटेंट टाइम्स होते हैं, कभी ये तो कभी वो। आपको ऐसा लगेगा आप एक सिक्के के दो रुख देख रहे हैं और आपको नहीं पता कि आज आप इसके साथ अच्छा, इनका रवैया आपके साथ होगा या इनका रवैया बुरा होगा, या कौन सी चीज़ इनके लिए केओस बर्पा कर सकती है। क्या कहेंगे आपके, जब वक्त अच्छा गुजर रहा हो और ये आपका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हो, अपने एटीट्यूड में भी तब्दीली शो कर रहे हो, भरोसा करने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखें? देखिए, भरोसा करने के एक जो गॉसिपिंग वगैरह शुरू हो जाते हैं, हम भी कभी कभी ना लोगों के साथ, अगर वो तो अथेंटिक जब हम नहीं रहते थे, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट की वर्ड इज अथेंटिक, और अपना ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट को कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं सामने, कि कल को वो बाद में मेरे बारे में कोई बोल रहा होगा या भरोसा तोड़ के वो कोशिश कर रहा होगा या दूसरों के सामने वो कर रहा होगा, तो इसमें की वर्ड जो है ना वो ट्रस्ट है। ट्रस्ट, और मैं कहूँगा बी अथेंटिक। कि अब जैसे मिसाल के तौर पर हम आपके स्टूडियो में कहीं बैठे हुए हैं और कोई आके कहे कि जी ये सिद्रा ने कोई चीज़ उठाई है, अब वो यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एट दैट मोमेंट, क्योंकि अगर आप उस वक्त एक्सप्लेन कर रही हैं, लॉजिक दे रही हैं, तो उसका मतलब है कि वो फिर वो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो कम हो रही है। तो जब आपका ट्रस्ट, एक बंदा खुद से बिल्कुल सही है ना, सच बोलता है, ट्रस्ट वर्दी है, तो उसको फिर मलाइन करना, उसको बाद में उसका जो है वो लोगों के सामने वो करना, वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए, मैं इसको मज़ीद आसान कर देती हूँ पैनल के लिए। अक्सर आप ये देखेंगे कि जब ड्रामा
बहुत ज़्यादा उरूज पे पहुंचता है, तो एक शख्स कह रहा है कि देखें जी ये किस बदतमीज़ी से इंसान मुझसे बात कर रहा है, आपने इनका लहजा देखा है, आपने इनके अल्फाज का चुनाव देखा है, उस वक्त वो उस पूरे मजमे के सामने या जो भी जिरगा लगाया गया है कभी ये नहीं बताएगा कि मेरा कौन सा रवैया था, मैंने किस हद तक इस शख्स को जिज किया तब ये इस नहज पे पहुंचा है। अमूमन आप देखें ना, टीम्स में भी हमने ऑफिसेज में भी देखा है, काम करते हुए भी देखा है, 2 टीम मेंबर्स लड़ पड़े, ऊंचा लड़ रहे हैं, एक शख्स बहुत ऊंचा बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है उस पर सारी बुराई आ गई है क्योंकि वो ऊंचा बोल रहा है, लेकिन कोई बैकग्राउंड नहीं बताता कि जो सो कॉल्ड खामोश शख्स है, जो ड्रामेबाज असल मीसना है, उसने इससे पहले क्या हरकतें की हुई हैं कि ये पॉइंट पर पहुँचा है इंसान। इस पर क्या कहेंगे दानिश? अच्छा, ये जो मीसने लोग जो होते हैं ना, बहुत चालाक होते हैं, ये एक्चुअली आपको जो है इस तरह ट्रिगर करते हैं कि आप अपने आपे से निकल जाएं, हाँ। ताकि जो असल जो मुद्दा था उससे बात हट जाए और ये बात शुरू हो जाए जी ये बदतमीज़ है, इसने मुझसे बदतमीज़ी की, पुरानी सारी बातें वो साइड पे हो जाएं। तो इससे बचने का सिर्फ यही तरीका है कि आप हमेशा अपने हर एक्शन को या हर बात करते हुए ये चीज़ ज़रूर सोचें कि इसका मेरे ऊपर क्या बुरा असर पड़ेगा, या मेरी पर्सनैलिटी पे या मेरे इमेज पे, या लोग जो बैठे हुए जो बात मैं करना चाह रहा हूँ क्या ये बात बिल्कुल ज़ायल हो जाएगी मेरे ये करने से। तो अपने आप को इस चीज़ से या ये उसको प्ले इन करेगी जो शख्स आपके बारे में जो आपका तासुर दूसरों पे बनाना चाहता है, कहीं मैं उसी की मदद तो नहीं कर रहा आपे से बाहर होकर। यानी उस वक्त आपको जितना भी शदीद गुस्सा आए, लेकिन अगर आपने एक्सप्रेस कर दिया और ये आपके बारे में यही इमेज बनाना चाहता है, आपको एक विलन बनाना चाहता है, तो कहीं आप उसको हेल्प तो नहीं कर रहे। तो बड़ा अहम है, एंड आई नो दिस साउंड्स लाइक अ माइंड गेम, लेकिन अपने आप को सेव करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन अपने बारे में ना दें। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सैयदा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। कैसे हैं मलिक साहब? अल्लाह शुक्र, आप ठीक हैं? आपके मेहमानों को अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इसी बात पे शरीकों को आग लगती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी फरमाइए। बात ये है कि बड़ा जबरदस्त टॉपिक है आपका। हाँ। कि जब कोई ड्रामा कर रहा था ना आपके करीब या दूर का कोई रिलेशन जिससे हो, आप उसे थोड़ा बहुत तो समझते होंगे ना, तभी वो एक्चुअली वो ड्रामा नहीं, वो प्रिटेंड कर रहा होता है। हाँ। उसे आपने बड़ा टैक्टफुली हैंडल करना है जी। अदरवाइज आप अगर उसे अच्छा हैंडल नहीं करेंगे तो वो ड्रामा आपके लिए ट्रॉमा बन जाएगा। तो इसमें ये है बड़ा इंटेलिजेंटली आप इसे देखें, ये असाब की जंग होती है दोनों तरफ से। आपका कंट्रोल, आपकी ताकत आपके कंट्रोल के अंदर है। अगर आप उसकी तरह प्रिटेंड करने लग जाएंगे तो फिर तो वो आप उससे ना आप उसको सबक सिखा सकेंगे ना आप उसे हैंडल कर सकेंगे। सही। जितना आप पेशेंटली या अच्छे तरीके से हैंडल करें, ये नहीं कि आप देखें, आप अगर अब थोड़ा सा एहतजाज शुरू कर देंगे तो वो उससे आपका मतलब आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। ये आपने जरा जहन में रखना है। बड़ा थोड़ा सा पीसफुल होकर हैंडल करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन पीसफुली हैंडल करने की जिम्मेदारी मुझे बताएं कि चलें कोई बच्चा हो ना, कोई 10 साल से कम उम्र का शख्स है, उससे गलती हो रही है, आप कर सकते हैं। मलिक साहब, ये बात मैं अपने पैनल के पास लेके जाऊंगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। दानिश, सबसे पहले बताएं, ये जो हम बार बार अपने ऊपर मज़ीद जिम्मेदारी ले लेते हैं ना, देखिए आप भी इंसान हैं, एक पॉइंट आपका आएगा, आपकी तमाम तर मेच्योरिटी और आपके विजडम के बावजूद आप ट्रिगर होंगे, क्योंकि आपकी अल्लाह ताला ने आपकी भी तो फितरत बनाई है ना, देयर इज ओनली सो मच यू कैन टेक। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो बार बार हम कहते हैं कि जी सब्र से काम लो, थोड़ा सा मेच्योरली हैंडल करो, वक्त दो, ये ओनस सिर्फ उस इंसान पे है जो रिसीविंग एंड पे, अगला भी तो समझदार एक जीता जागता एडल्ट है ना, उसने भी दुनिया में वक्त गुजारा है। कई दफ़ा ऐसे लोग आपसे ज़्यादा अथॉरिटी की पोजीशन पे होते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उम्र में भी बड़े होते हैं, तब क्या किया जाए दानिश? अच्छा, इसमें देखें, हम जो अमल करते हैं उसका नुकसान हमें ही होगा। एक्चुअली हमें हर अपना अमल करते हुए ऐसा नहीं है कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, उससे हमें रोकना है। हमें एक्चुअली ये सोचना है कि हमारे इस अमल से हमें क्या नुकसान पहुँच सकता है, हमारी ये बात करने से, हमारा ये आपे से निकल जाने से हमें क्या नुकसान होगा। अगर आपको लगता है नुकसान नहीं होगा देन गो फॉर इट, वो आप काम कर जाएं। एक्चुअली हमें अपने आप को, ये कंट्रोल वाला जो वर्ड है ये नहीं यूज़ करना चाहिए। हमने ये देखना चाहिए, अपने आप को एवेल्यूएट करना चाहिए हर एक्शन से कि इस एक्शन के बाद मुझे क्या इसका नुकसान हो सकता है, तो इस चीज़ से हम बच सकते हैं। अगर हमें पता चल जाएगा कि अगर मैं आपे से निकल जाऊँ, लड़ना शुरू कर दूँ दूसरे इंसान से, तो ये वायलेंस में आ जाएगा, वायलेंस के अगेंस्ट चार्जेस हैं, देन वो मेरे अगेंस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये टेक्निक एक्चुअली कोर्ट में भी यूज़ की जाती है, हम लोग कोर्ट में भी ये टेक्निक यूज़ करते हैं। एक्चुअली किसी से भी कोई सच उगलवाने के लिए आप ट्रिगर जब आप कर जाते हैं ना, तो अपने आपे से निकल जाते हैं एक इंसान और सच बोल देता है। तो ये
थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं जो जैसे हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये संभल के बाद मेरे ऊपर क्या नुकसान हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मैंने यहाँ पे ये मैं नौशाबा के पास लेके जाऊँगी। नौशाबा, मुझे बताएं कि जो बेचारा विक्टिम होता है ना, वो कभी कभार इतना तन्हा पड़ जाता है और हो सकता है उसकी आवाज़ भी उस तरह न निकलती हो, वो ना कन्फ्रंट कर पाए, आप से बाहर हो जाए, तो वही जो हम पहले कह रहे थे, जो आपके बारे में तासुर बनाना है वो भी बन चुका है। सो अब उसको क्लोजर चाहिए। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, वो जहन में बैठ के ना बेचारे इंतकामी मंसूबे बनाते रहते हैं कि अब ये आया ना ड्रामेबाज, तो मैंने इसके लिए ये करना है, विच इज़ अ वेरी वेरी अनहेल्दी वे एंड रूट टू गो। कि आप उस वक्त बेचारे हड़बड़ाहट में, फ्रस्ट्रेशन में, आप हर शख्स से बात कर रहे होते हैं, आप हर एक से मशवरा ले रहे होते हैं। जो वो तकलीफ़ है विक्टिम की, उसको आप क्या कहेंगी कि वो अपने आप को कैसे प्रोसेस करे? ये चॉइस है, ये विक्टिम बनना एक चॉइस है सिद्रा। मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कहूंगी, हो सकता है मेरे सुनने वाले इसको विक्टिम कार्ड प्ले करना, बनते हैं लोग, विक्टिम होते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आपने विक्टिम बनना है, आपने फाइट करना है सिचुएशन में, ये फ्लाइट कर जाना भाई। आप देखिए जिंदगी क्या हमारा, हमने, अगर आपकी चॉइस है, आपने एक रोलर, आप मुझे बताएं क्या एक रोलर कोस्टर में बैठ के आप ज्यादा एंजॉय करेंगे या आप आराम से सुकून पे? आपने अगर रोलर कोस्टर कभी नीचे जाएंगे कभी ऊपर, लोग तो इमोशंस के साथ आपके खेलेंगे भाई, उनका बायो साइको एंड सोशल मॉडल ही डिफरेंट है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि अगर मैं घोड़ा पैदा हुआ हूँ और मुझे जंगल के अंदर सांप और लोमड़ी के साथ मसला आ रहा है, भाई वो सांप है, वो लोमड़ी है, उसकी फितरत है, मकर करना लोमड़ी की फितरत है, सांप की फितरत है आपको डसना और जहर डालना आप में। बिल्कुल सही। ये आ रहा है हमारे साथ कि हमने खुद को नहीं जाना कि हम सांप हैं, घोड़े हैं, लोमड़ी हैं, पहले तो खुद को जाने। जो सांप है उसको सांप रहने दे भाई, आपने उसको जरूर घोड़ा बनाना है, पहली बात। और सब कुछ बने, खरगोश ना बने कि आपको आके कोई हड़प करके चला जाए। मैं ये समझती हूँ कि ये आपकी चॉइस है जिंदगी के अंदर। जब मोमिन एक बिल में 2 दफा हाथ नहीं डालता, मोमिन एक बिल में एक गलती, दूसरी दफा अगर आप एक शख्स से एक गलती पे हर्ट हो रहे हैं, दूसरे से भी उसी गलती पे, उन लोगों का कसूर नहीं है, ये आपकी चॉइस है। आप अपने आप को लॉन्च ही नहीं कर सके, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, सेल्फ केयर की तरफ जाए, इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, इसके हल की तरफ आते हैं। जिस वक्त हैप्पीनेस इज द बिगेस्ट रिवेंज, जैसे आपने कहा शरीका नु आग लगी है, तो खुशी ना, स्माइल से खूबसूरत चीज कोई नहीं है। हंसते जाएं अपनी जिंदगी में, अपने आप को और ग्रूम करें, अपने आप को। कल मैंने नौशाबा इसी पे बड़ा, नौशाबा जी इस पे बड़ा मैंने एक जबरदस्त मैंने रील देखी, उसने कहा तुम अपनी जलन जारी रखो, हम अपने जलवे जारी रखेंगे। ऐसी बात है। जिस वक्त देखिए आपका कंपटीशन अपने साथ है, आपने अगर किरदार में अपने आप को एक स्टेप, आपके जैसे होते हैं ना, आपके रेजोल्यूशन होती है कि मैंने इस साल। अच्छा नौशाबा जी, आखिरी 1 मिनट रह गया है, तो मैं चाहूंगी कि उस्मान गुलजारी भी इसके ऊपर अगर कमेंट कर सकें बिफोर वी रैप अप द शो, क्या कहेंगे सब? जी देखिए, कहते हैं हर जंग जो है ना वो लड़ने वाली नहीं होती, तो इन लोगों के साथ तो बिल्कुल ही आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर में कहूँगा कि ड्रामा ट्रायंगल से बाहर निकलें। ड्रामा ट्रायंगल सारा एग्जिस्ट करता है कि जब आप अपने आप को या तो हीरो हीरोइन समझ रहे होते हैं, कोई होता है जिसको कोई विक्टिम होता है, इसको आप बचाना चाहते हैं, और कोई विलन होता है जो हमेशा बनाया होता है। जब आप इस ड्रामा ट्रायंगल में रहेंगे ना तो हमेशा ही पिसते जाएंगे। तो चाहे सामने वाला बंदा भी है वो अपना विक्टिम प्ले कर रहा है या वो हीरो प्ले कर रहा है, जो भी है, हमें इससे बाहर निकलना है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं किसी को बचा नहीं रहा और मैं हीरो नहीं बन रहा। मैं इससे मतलब जो शुरू में बात हुई थी कि हम जो कर रहे हैं वो अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं या खुदा के लिए कर रहे हैं, तो हमारी जो इंटेंशन है वो लोगों की वैलिडेशन नहीं है, वो मकसद इससे बढ़ के होना चाहिए जो भी मैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया जी दानिश का, उस्मान गुलजारी का और नौशाबा के, वो हमारे साथ मौजूद थी। इसी के साथ जी अल्लाह ताला हर एक के शर से, क्योंकि नियतों का हाल सिर्फ खुदा जानता है, आपको महफूज रखे और हमें इतनी सलाहियत दे कि हम अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकें। हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, हम भी हद से तजावुज़ कर जाते हैं, लेकिन चीज़ों को पर्सपेक्टिव को समझना और अपनी इस्लाह करना, अपनी हीलिंग करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हर दफ़ा दूसरा गलत नहीं हो सकता, और अगर आप इस माइंडसेट में हैं देन यू नीड हेल्प। इसी के साथ जी मुझे इजाज़त दीजिए और आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।